जैसे मैंने आपको स्टेप्स का बताया है कि आपने किस तरह से स्टोरी को रीड आउट किस तरह से करना है, उन स्टेप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है। जब आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। कि हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग, listening and writing skill by read the different stories. So let's read it. फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस पूरी स्टोरीज़ को रीड करेंगे। द किंग एंड द स्पाइडर। रॉबर्ट ब्रूस was a brave king of Scotland. He fought several battles against the British. He had to face defeat again and again. Once the king had to run away from the battlefield to save his life. The British soldiers chased him, but he hid himself in a cave. He was entirely disappointed and decided to give up his struggle forever. When the king was lost in his thoughts of misfortune, he saw a spider which had fallen from the cobweb. It tried again and again to reach its cobweb, but fell down every time. The king was observing the spider with a keen interest. He thought that the spider could not reach its cobweb. The spider took a little rest and started to climb up again. It did not lose and kept on trying to achieve its goal again and again. At last, the spider succeeded to reach its web. The king was greatly inspired by the willpower of the spider. He realized that man is not made for defeat. He made up his mind to make another effort to crush his enemy. He came out of the cave with a new spirit. He gathered his army and attacked the English army with a full vigor. This time, he succeeded in defeating his enemy and won freedom for his people. Possible morals. Try again until you succeed. Faith moves mountains. It is never too late to learn. Perseverance is virtue. Never lose heart. So next, after reading the whole story, then आपने क्या करना है, उसके वर्ड्स, अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, आपने उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। सबसे पहले आप देखेंगे इसकी ट्रांसलेशन आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने क्या सेंटेंस पढ़ा है, उसका क्या मतलब है। अगर आपको कोई मीन समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपने उसका मीन का कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो आप दिखने से फाइंड आउट करके आपने उसका मीनिंग उस डिफ़िकल्ट वर्ड के ऊपर, ठीक है, राइट आउट कर लेना है आपने। तो ये इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं जो आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है जब आप कोई भी स्टोरी रीड आउट कर रही है। बोलने में कोई डिफ़िकल्टी फील करें कि इस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, तो ये चीज़ आपने चेकआउट करनी है कि किस तरह कर सकते हैं। आप इसके लिए डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। आप जो है वो गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हैं व्हाट इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन। सो अब हम इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है। द किंग एंड द स्पाइडर। रॉबर्ट ब्रूस वाज अ ब्रेव किंग ऑफ स्कॉटलैंड। रॉबर्ट ब्रूस जो था वो क्या था, एक ब्रेव बहादुर बादशाह था, किसका, स्कॉटलैंड का। ही फॉट सेवरल बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसने लड़ी थी बहुत सी जंगें, किसके ख़िलाफ़, ब्रिटिश के ख़िलाफ़। ही हैड टू फेस डिफीट अगेन एंड अगेन। उसको बार बार क्या हो जाती थी, शिकस्त हो जाती थी, और शिकस्त का सामना करना पड़ता था, किसको, किंग को। किंग कौन सा है, किंग का नाम क्या है, रॉबर्ट ब्रूस। वंस द किंग हैड टू रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड टू सेव हिज लाइफ। तो एक दफ़ा क्या हुआ, बादशाह ने क्या किया, हैड टू रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, कि वो भाग गया था किससे, जंग से, टू सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। ब्रिटिश सोल्जर चेज्ड हिम। ब्रिटिश सोल्जर ने उनका पीछा किया। जो ब्रिटिश के सोल्जर्स किससे कहते हैं, यू ऑल्सो नो डैट, सिपाही, ठीक है। तो उसने उसका पीछा किया, बट ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव, कि लेकिन उसने उसको अपने आप को क्या किया, यहाँ अपने आप को छुपा लिया, इन अ केव। केव किसे कहते हैं, गार में छुपा लिया, ठीक हो गया। यहाँ पर हिड वर्ड यूज़ किया हो, ये क्या है, पास्ट टेंस में, क्योंकि पास्ट टेंस स्टोरीज़ है, स्टोरी जो है वो पास्ट में है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, हिड यूज़ हुआ है, हाइड की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, हिड। ही वॉज एंटायरली डिसअपॉइंटेड
वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया एंड डिसाइडेड टू गिव अप ही स्ट्रगल फॉर एवर, और उसने जो कोशिश वो बार बार करता था जीतने की, उसने वो छोड़ने का फ़ैसला किया। When the king was lost, जब जो बादशाह था, ठीक है, वो खो चुका था इन हिज थॉट्स ऑफ मिसफॉर्चून, यानी जो उसकी सोचे थे कि काश शायद मेरी किस्मत जो है वो चेंज हो सकती है, अब उसने उस चीज़ को खो दिया था। उसके जो थॉट्स है वो अपने थॉट्स को खो चुका था। ही सा आ स्पाइडर, फिर उसने क्या देखा, एक स्पाइडर देखा। वो किधर है, वो एक केव में है, ठीक है। उसने देखा एक स्पाइडर विच हैड फॉलन फ्रॉम द कोबवेब। अब यहाँ पे मकड़ी के जाल में कौन था, उसने एक स्पाइडर देखा जो कि मकड़ी के जाल से बार बार गिर जाती थी, ठीक है, गिर जाता था मकड़ी के जाल से, अपने जाल में जाने की कोशिश करता, लेकिन वो अपने जाल में जा नहीं सक रहा था। कौन, स्पाइडर की बात हो रही, मकड़ी की बात हो रही है। इट ट्राइड अगेन एंड अगेन टू रीच इट्स कॉबवेब बट फेल डाउन एवरी टाइम। वो बार बार जो है वो कोशिश कर रहा था कि वो अपने जाल तक पहुँचे, लेकिन वो गिर जाता था। हर वक्त, हर टाइम जब भी वो जाने की कोशिश करता था वो गिर जाता था। द किंग वॉज ऑब्जर्विंग द स्पाइडर विद द कीन इंटरेस्ट। फिर बादशाह ने वो ऑब्ज़र्व किया स्पाइडर को, बड़ी मतलब शौक से वो देख रहा होता है, अपने बड़ी ज़रा दिलचस्पी से, इंटरेस्ट के साथ किसको, स्पाइडर को देख रहा होता है। ही थॉट डैट द स्पाइडर कुड नॉट रीच इट्स कॉबवेब। फिर वो सोचता है कि जो स्पाइडर है वो अपने जाल तक नहीं पहुंच सक रहा है। द स्पाइडर टू का लिटिल रेस्ट। फिर स्पाइडर जो मकड़ी है वो थोड़ा सा जो है वो रेस्ट करती है। एंड स्टार्टेड टू क्लाइम अप अगेन, और फिर दोबारा क्लाइम करने की कोशिश करता है। यहाँ पे क्लाइम वर्ड आपने प्रोनाउंस करना है, बी साइलेंट। तो वो फिर दोबारा से क्या करता है, चढ़ने की कोशिश करता है मकड़ी। इट डिड नॉट लॉस, अपनी हिम्मत नहीं हारता। ही नेवर लॉस, ही डिडंट लॉस द हार्ट एंड कीप ऑन ट्राइंग टू अचीव, और वो अचीव करने की कोशिश करता रहता है इट्स गोल अगेन एंड अगेन। गोल यानी कि उसका मकसद, किसका, मकड़ी का मकसद क्या है कि वो अपने जाल तक पहुंच सके। अब उसने हिम्मत नहीं हारी ने मकड़ी ने, और वो दोबारा अपने जो है ना जाल तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है, अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश करता रहता है स्पाइडर। एट लास्ट, आखिरकार द स्पाइडर सक्सीड टू रीच इट्स वेब। आखिरकार जो स्पाइडर है जो है वो अपने जाल तक पहुंच जाती है, अपने वेब तक पहुंच जाती है, पहुंचने में कामयाब हो जाती है। द किंग वॉज ग्रेट इंस्पायर्ड बाय द विल पावर ऑफ द स्पाइडर। अब किंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इंस्पायर हो गया है, ठीक है, कि स्पाइडर की विल पावर से, ठीक है। कौन सी विल पावर है कि वो कंट्रोल कर रही है अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की उसके अंदर एबिलिटी है कि उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपना लॉस नहीं किया, हार्ट को अपनी हिम्मत से काम लिया किसने, मकड़ी ने, और उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है। ही रियलाइज दैट मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट। फिर वो रियलाइज़ करता है कि जो इंसान है वो शिकस्त के लिए नहीं बनाया गया है। ही मेड अप हिज माइंड टू मेक अनदर एफर्ट टू क्रश हिज एनमी। और वो फिर क्या करता है, वो अपने माइंड के अंदर, अपने जहन के अंदर क्या करता है, वो दोबारा कोशिश करने का उसके अंदर जज्बा सा आ जाता है कि मैं दोबारा कोशिश करूँगा। वो एफ़र्ट लेके आता है, अनदर एफ़र्ट करने की कोशिश करता है, एक दोबारा कोशिश करने की कोशिश जो है ना उसके जहन में आती है, ताकि वो अपने दुश्मन को क्रश कर सके, ठीक है, कुचल सके। क्रश करना, कुचल देना। ही केम आउट ऑफ द केव विद द न्यू स्पिरिट, यानी अब वो क्या कर रहा है कि वो ही केम आउट ऑफ द केव, अब वो गार्ड से बाहर निकल आया, केव से बाहर निकल आया, और उसके अंदर एक नई स्पिरिट जो है वो पैदा हो गई है। स्पिरिट यानी कि जज्बा आ गया। ही गैदर हिज एनमी आर्मी, वो अपनी आर्मी को इकट्ठा करता है एंड अटैक्ड द इंग्लिश आर्मी विद फुल विगर, और पूरे जोश के साथ, विगर कहते हैं जोश के साथ, आर्मी के ऊपर, इंग्लिश आर्मी के ऊपर हमला कर देता है। दिस टाइम, और इस वक्त ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग हिज एनमी, और इस वक्त जो है वो कामयाब हो जाता है अपने दुश्मन को हराने में, एंड बोर्न फ्रीडम फॉर हिज पीपल, कि अपने लोगों के लिए क्या करता है, आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो जाता है, वो जीत जाता है, वो जो जंग कर रहा होता है अपने लोगों के लिए। पॉसिबल मॉरल्स क्या हैं इसमें, ट्राई अगेन अनटिल यू सक्सीड, कोशिश करते रहो बार बार जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। फेथ रिमूव्स माउंटेन्स, यानी कि आपका अगर ईमान पुख्ता है, अगर आपके ऊपर ईमान पे अपना पूरा यकीन है, कोई भी मुसीबत हो, माउंटेन यानी कि बहुत बड़ी मुश्किल भी आ जाए माउंटेन जैसी, उसका भी आप जो है सामना कर सकते हो, ठीक है, आप उसको भी हला सकते हो, माउंटेन जैसी मुसीबत को, बहुत बड़ी मुसीबत को भी ख़त्म कर सकते हो। इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, यानी कि कभी भी सीखने में देरी नहीं होती। अगर आपको सीखना चाह रहे हो, इसके लिए नहीं कि आप लेट हो गए हो, सीखा कभी भी लाइफ में जा सकता है।
कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर जज्बा है कोई चीज़ सीखने के लिए तो आप सीख सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल थिंग कुछ भी नहीं होती। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास, ये हमने क्या रीड आउट कर रहे हैं, मॉडल रीड आउट कर रहे हैं। परसिवेरेंस, परसिवेरेंस इज़ विर्चू। परसिवेरेंस यानी कि साबित कदमी जो है वो फजीलत है, विर्चू कहते हैं फजीलत है। अब साबित कदमी कैसी कि कैसे, जैसे कि स्पाइडर इसमें मेंशन किया कि स्पाइडर जो था वो साबित कदम रहा कि उसने अपने यानी कि माइंड में बनाया हुआ था अपना गोल अचीव करना चाहता था, तो उसने अपने वेब तक पहुंचना था और वो हिम्मत नहीं आ रहा, गिरता था चढ़ता था, वो हिम्मत नहीं उसने हारी और फिर आखिरकार अपने जो गोल को अचीव कर लिया। इसी तरह जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो साबित कदमी है वो फजीलत होती है। नेवर लॉस हार्ट यानी कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नेवर लॉस हार्ट। ऑल्सो यू अंडरस्टैंड द होल मीनिंग ऑफ द स्टोरी। जब आपने अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं कि आपने इसमें से कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन आल्सो आस्क फॉर मी एंड इन अ कमेंट सेशन। आप मुझसे कमेंट सेशन करके भी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको कोई एनी डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं तो उसमें भी मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगी। सो होप सो यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।